अब देखो कॉलम पैकिंग के बाद आएगा क्रोमेटोग्राफी सॉल्वेंट या मोबाइल फेस, ठीक है, जो यूज़ होने वाला है। तो जो मोबाइल फेस हम लोग यूज़ करेंगे वो किस पे डिपेंड होता है, हमेशा क्रोमेटोग्राफी में जो हम लोग क्या सेपरेट करने वाले हैं उस पर क्या होगा, हमारा जो मोबाइल फेस का सिलेक्शन है वो डिपेंड रहेगा। तो आइसोक्रेटिक सेपरेशंस के लिए, आइसोक्रेटिक मीन्स जो नियर अबाउट है उसके सेपरेशंस के लिए जो एक साथ सेपरेट होने वाले हैं उसके लिए क्या होता है, सिंगल सॉल्वेंट या दो सॉल्वेंट का, दो या दो से ज़्यादा सॉल्वेंट का फिक्स प्रपोर्शन बना के, मतलब जैसे हम लोग बाकी क्रोमेटोग्राफी में देखते आए हैं वैसे हम लोग सॉल्वेंट का मिक्सचर बना के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेडियंट इल्यूशन सिस्टम है, ग्रेडियंट इल्यूशन मतलब एक के बाद अगर एक हम लोग वहाँ से सेपरेट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग कंपोजिशन का सॉल्वेंट भी अलग से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे सेपरेशन करने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम लोग जो सॉल्वेंट है वो कैसा रहेगा। अब ठीक है, इस केस में बाकी में ठीक है, लेकिन जो SPLC है इसमें जो हमारा सॉल्वेंट यूज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यूरीफाई होता है, ठीक है, हाईली प्यूरीफाई होता है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी भी इम्प्यूरिटी आई तो वो क्या करेगा, हमारे कॉलम को अफेक्ट करेगा और हमारे रिजल्ट में मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ होगी। इसलिए जो सॉल्वेंट्स यहाँ यूज़ किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली प्यूरीफाइड होते हैं, ठीक है। और अब जो मेन है वो भी है कि सॉल्वेंट हमारा कैसा होना चाहिए। तो देखो जो सॉल्वेंट है, ठीक है, हमारा सॉल्वेंट इतना होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सॉल्वेंट मतलब हम लोग HPLC में क्या करते हैं, सॉल्वेंट रिजर्वायर यूज़ होता है। तो हम जो सॉल्वेंट यूज़ करने वाले हैं हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो जो सॉल्वेंट है वो इनफ क्वांटिटी में हो, ताकि हमें जो है रिपीटेटिव एनालिसिस करने के लिए इजी जाए, ठीक है। मतलब अगर रिपीटेटिव एनालिसिस करना है तो हमें हमारे पास वो सॉल्वेंट अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें जो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें डीगैसिंग की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डीगैसिंग मतलब क्या होता है कि अगर हमारे सॉल्वेंट में एयर बबल है तो वो वहाँ से निकल जाने चाहिए, ठीक है। तो वो डीगैसिंग करने के लिए कॉलम को हम लोग बहुत अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉलम को वार्म कर सकते हैं, या जो मतलब जिस सॉल्वेंट रिजर्वायर को वार्म कर सकते हैं या उसको स्टर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग, या वहाँ पे पहले वैक्यूम क्रिएट करेंगे फिर डालेंगे, तो ऐसे अलग अलग टेक्निक से भी वहाँ डीगैसिंग की जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट मीन्स कि वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए जिसमें हमने उसको रखा है या हमारे कंपोनेंट्स के साथ। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट है वो पंपिंग सिस्टम। पंपिंग सिस्टम के लिए अलग अलग पंप यूज़ किया जाता है। देखो कांस्टेंट प्रेशर पंप भी यूज़ किया जाता है या कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप। अब दोनों टाइप के अलग अलग, कांस्टेंट प्रेशर पंप में क्या होगा, एक ही जैसा जो प्रेशर है, ठीक है, वो हमेशा मेंटेन रहेगा। अब पंप कैसा यूज़ होना चाहिए, पंप ऐसा यूज़ होना चाहिए जिससे कि जो वहाँ मतलब फ्लो क्रिएट कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, पल्सलेस, मतलब अटकना नहीं चाहिए और स्मूथ फ्लो होना चाहिए। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, पंपिंग सिस्टम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब पंपिंग सिस्टम के बाद आता है डिटेक्टर्स। तो मैक्सिमम जो HPLC में जो डिटेक्टर्स यूज होते हैं वो अल्ट्रावायलेट या UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फ्लोरीमीटर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मॉनिटर या इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो HPLC का जो रिज़ल्ट होता है वो कैसा होता है, हाईली मतलब एकदम अच्छे से वो रिज़ल्ट देता है। इसीलिए हम लोग जो है उसके लिए स्पेसिफिकली UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वगैरह ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। किसके जो ये था हमारा डिटेक्टर सिस्टम। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है प्रैक्टिकल प्रोसीजर। प्रैक्टिकल प्रोसीजर में हम लोग सैंपल इंजेक्शन देखेंगे कि सैंपल को हम लोग HPLC कॉलम में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ अलग अलग मेथड यूज़ की जाती है। जो पहली मेथड है वो तो माइक्रो सिरिंज का यूज़ करके है, जो कि हाई प्रेशर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंपल को वहाँ से इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो इंजेक्शन पोर्ट होता है डायरेक्टली हम उसको कॉलम पैकिंग में डाल सकते हैं हमारे सैंपल को। या तो कभी कभी क्या किया जाता है कि जो
हम प्रेशर पंप यूज़ करने वाले हैं उसका प्रेशर बहुत कम किया जाता है, या तो समझो उसको हमारा सैंपल इंजेक्ट करने के पहले क्या करते हैं हम लोग पंपिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं, उसके बाद वहाँ सैंपल इंजेक्ट किया जाता है। सैंपल इंजेक्ट करने के बाद फिर से पंप जो है क्या करते हैं उसको स्विच ऑन कर देते हैं। तो अगर इस मेथड से हम लोग सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉप फ्लो इंजेक्शन। और एक जो सेकंड मेथड है हमारा सैंपल इंजेक्शन का वो है लूप इंजेक्टर। मतलब एक मेटल का लूप होता है जिसमें हम लोग थोड़ा सा क्या उसमें हमारा सैंपल होता है, वो लूप हम लोग किस में डालते हैं, ठीक है, एक वॉल के थ्रू जो हमारा इल्यूएंट मतलब जो मोबाइल फेज है जो वहाँ से निकलने वाला है उसमें डालते हैं, जो कि फिर किस में जाएगा, डायरेक्टली हमारे कॉलम में जाएगा। इस तरीके से दो वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो सैंपल है वो हम उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।